कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनुभव के बाद बस सोचते रह गए कि यार ये आखिर हुआ क्या? और कभी ऐसा कि सोचा हो अगली बार इसे और बेहतर कैसे किया जाए? ये दो अलग-अलग सवाल हैं और ये दो बहुत ही पावरफुल तरीकों की तरफ इशारा करते हैं। एक है चिंतन और दूसरा है आत्म-मूल्यांकन। अक्सर हम इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। और देखिए, इस एक लाइन में ही ना पूरा का पूरा सार छिपा हुआ है। चिंतन का मकसद है खुद को, अपनी आदतों को, अपने रिएक्शंस को जानना। वहीं दूसरी तरफ आत्म-मूल्यांकन का मकसद है उस जानकारी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। तो ये जो जानना और बढ़ना है ना, यही हमारे आज के विश्लेषण का मेन फोकस है। अब ये तस्वीर देखिए, क्या कमाल की है ना? ये पूरी बात को कितने अच्छे से समझा रही है। ऐसा समझिए कि ये दोनों हमारे पर्सनल जीपीएस की तरह हैं। चिंतन हमें बताता है आप अभी यहाँ हैं, मतलब ये हमें अपनी मौजूदा सिचुएशन की एक गहरी, ईमानदार समझ देता है। और आत्म-मूल्यांकन, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता दिखाता है, यानी एक पूरा एक्शन प्लान देता है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम चिंतन की कला को समझेंगे, फिर हम आत्म-मूल्यांकन के विज्ञान को जानेंगे, फिर दोनों की आमने-सामने तुलना करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं चिंतन से। ये एक तरह की कला है, अपने ही तजुर्बों में छिपे खजाने को ढूंढ निकालने की। ये सिर्फ बीती बातों को याद करना भर नहीं है, बल्कि उनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश है। मतलब चिंतन में हम करते क्या है? हम किसी घटना को ना अपने दिमाग में फिर से जीते हैं। हम ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि हमने कैसा फील किया, हमने क्या सीखा और हमारे उस बर्ताव का असली मतलब क्या था। इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गहरी समझ होती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस यूं ही कुछ भी सोचते रहना है। नहीं, चिंतन का भी एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें ये 10 स्टेप्स होते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको ज़रूरत पहचानने से शुरू करके अनुभव को दोबारा जीने और आखिर में जो सीख मिली है उसे समझने तक ले जाता है, ताकि आपको सच में कोई गहरी और काम की इंसाइट मिल सके। अब ये स्टेप्स सुनने में थोड़े थियोरेटिकल लग सकते हैं, है ना? तो चलिए इसे कहानी से समझते हैं। कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की जिसे अपना वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा करना था, लेकिन उसकी टालमटोल करने की आदत ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि उसने प्रोजेक्ट को आखिरी मिनट तक टाला। फिर जब काम करने बैठा तो पता चला घर पे इंटरनेट ही नहीं चल रहा। नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट में बहुत सारी गलतियां रह गई और उसे लेट जमा करना पड़ा। इस पूरी गड़बड़ी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर गलती हुई कहाँ। और यहीं आता है चिंतन का नतीजा, जानना। उस लंबी वॉक के बाद स्टूडेंट को सिर्फ ये समझ नहीं आया कि प्रोजेक्ट लेट हो गया, नहीं, उसे अपने बारे में, अपनी आदतों के बारे में गहरी बातें पता चलीं, जैसे कि वो मुश्किल कामों से बचता है और उसे टाइम मैनेज करना बिल्कुल नहीं आता। ये उसके लिए एक आहा मोमेंट जैसा था, जहां उसे अपने बर्ताव की असली वजह दिखाई दी। तो ठीक है, हमारे स्टूडेंट ने जान तो लिया कि असल प्रॉब्लम क्या है, पर अब बारी है बढ़ने की। और यहीं पर एंट्री होती है आत्म-मूल्यांकन की, जो कि सुधार करने का एक साइंटिफिक तरीका है। और देखिए, यहीं पर फर्क साफ हो जाता है। अगर चिंतन एक आर्ट था, तो सेल्फ असेसमेंट यानी आत्म-मूल्यांकन एक साइंस की तरह है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें आप पहले से ही कामयाबी के कुछ पैमाने तय करते हैं और फिर चेक करते हैं कि आप उन पर कितने खरे उतरे। इसका पूरा का पूरा फोकस भविष्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर होता है। और हाँ, इसकी भी अपनी एक 10 स्टेप की मेथोडोलॉजी है, पर जरा ध्यान दीजिए ये कितनी अलग है। यहाँ क्या होता अगर जैसे खुले सवाल नहीं है, बल्कि मानदंड, सबूत और माप जैसे ठोस शब्द हैं। ये एक डेटा पर आधारित प्रोसेस है जिसका मकसद सिर्फ समझना नहीं, बल्कि ठोस सुधार लाना है। चलिए फिर से चलते हैं हमारे स्टूडेंट के पास। जो समझ उसे चिंतन से मिली थी ना, अब वो उसे आत्म-मूल्यांकन का इस्तेमाल करके एक सॉलिड एक्शन प्लान में बदलने वाला है। और ये है बढ़ने का प्रोसेस। स्टूडेंट ने ईमानदारी से अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचाना, फिर उसने सुधार के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल सेट किए। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये करना है, ये बदलाव लाने की तैयारी है।
तो ठीक है, हमने दोनों प्रोसेस को अलग अलग तो समझ लिया। अब इन्हें आमने सामने खड़ा करके देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। और ये शायद सबसे सबसे बड़ा फर्क है। चिंतन किसी घटना के होने के बाद का रिएक्शन है, ये समझने की कोशिश कि क्या हुआ और क्यों हुआ। वही आत्ममूल्यांकन भविष्य की तैयारी है, एक प्रोएक्टिव प्लान है, ये पक्का करने के लिए कि अगली बार नतीजा और बेहतर हो। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। चिंतन से क्या मिलता है? गहरी अंतर्दृष्टि। और आत्ममूल्यांकन से खूबियां और सुधार के क्षेत्र। चिंतन पीछे की तरफ देखता है तो आत्ममूल्यांकन आगे की तरफ। चिंतन में कोई तय पैमाने नहीं होते, जबकि आत्ममूल्यांकन पूरी तरह पैमानों पर ही आधारित होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि सही वक्त पर सही प्रोसेस अपनाने से ही तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चिंतन कब करना चाहिए? तब जब आप किसी अनुभव का मतलब ढूंढ रहे हो, जब मन में कोई उलझन हो, जब आप खुद से सवाल कर रहे हो, या जब कोई घटना आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही हो। इसका लक्ष्य होता है साफ साफ और गहरी समझ हासिल करना। और फिर आत्ममूल्यांकन कब करें? सीधी सी बात है, जब आपका लक्ष्य साफ हो कि मुझे अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, जब आपके पास एक मंजिल हो और आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक ठोस प्लान की जरूरत हो। और सबसे मजेदार बात क्या है? अक्सर एक अच्छा चिंतन ही इस बात का इशारा करता है कि अब एक असरदार आत्ममूल्यांकन करने का वक्त आ गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे पर्सनल ग्रोथ के सफर में अगला कदम क्या होगा? क्या हमें पहले रुककर कुछ जानने की जरूरत है, या फिर सीधा बढ़ने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने की? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अभी कहाँ हैं और पहुंचना कहाँ चाहते हैं।